Hello बच्चों, let's see the question. The question says that which of the following statement is or are true about heart? तो ऑप्शन है हमारे पास लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी while राइट एट्रियम रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स. सेकंड है लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स while right ventricle pumps deoxygenated blood to lungs. And third दिया गया है left atrium transfers oxygenated blood to right ventricle which sends it to different body parts. और fourth है right atrium receives deoxygenated blood from different parts of the body while left ventricle pumps oxygenated blood टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. तो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट रहेगा, तो यहाँ लिखते हैं की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. तो ये है ह्यूमन हार्ट. यहाँ पर ह्यूमन हार्ट के बारे में पूछा गया है. अगर ह्यूमन हार्ट की बात की जाए तो ये एक मेन पंपिंग ऑर्गन होता है ह्यूमन बॉडी में. तो हम यहाँ कह सकते हैं यह है एक मेन पंपिंग ऑर्गन है जो कि ब्लड को पंप करने का काम करता है. अगर सेकंड देखा जाए तो ह्यूमन हार्ट मायोजेनिक होता है, मीन इसके फंक्शनिंग के लिए ये इंपल्स खुद जनरेट करता है. तो ये है मायोजेनिक हार्ट. और थर्ड जो है यहाँ पर रहेगा ये होता है फोर चैम्बर्ड. तो यहाँ लिखते हैं ये फोर चैम्बर्ड होता है और इसे हम समझ लेते हैं एक डायग्राम के थ्रू. तो यहाँ पर ह्यूमन हार्ट के डायग्राम के साथ साथ डबल सर्कुलेशन, क्योंकि ह्यूमन बॉडी में कंप्लीट डबल सर्कुलेशन मिलता है, उसका भी डायग्राम दिखाया गया है. तो देखते हैं ह्यूमन हार्ट को. सबसे पहले तो ह्यूमन हार्ट में ये जो चैम्बर है ये ब्लू कलर में अपर चैम्बर जो है ये होता है राइट एट्रियम. तो यहाँ हम लिख सकते हैं ये तो है राइट एट्रियम होता है ये. और इसके नीचे की ओर जो बड़ा चैम्बर है ये होता है राइट वेंट्रिकल. तो यहाँ लिखते हैं हम ये है राइट वेंट्रिकल. और इसी के पास में यहाँ पर देख सकते हैं रेड कलर में ये जो अपर चैम्बर है इसे कहते हैं हम लेफ्ट एट्रियम. तो ये रहेगा लेफ्ट एट्रियम. और इसके नीचे की ओर रहता है ये बड़ा चैम्बर, इसे कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल. तो ये है लेफ्ट वेंट्रिकल. और यहाँ पर दिखाया गया है कि बॉडी ऑर्गन से, तो ये होगा बॉडी ऑर्गन. तो यहाँ हम लिख सकते हैं बॉडी पार्ट्स होते हैं ये. तो ये बॉडी पार्ट्स को रिप्रेजेंट करता है, बॉडी पार्ट्स को ये रिप्रेजेंट करेगा. बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये वेन्स हैं और वेन्स के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है तो यहाँ लिख सकते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है इन वेन्स में. ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे पहले जाता है राइट एट्रियम के पास, फिर जाएगा राइट वेंट्रिकल के पास और राइट वेंट्रिकल इसे पंप कर देता है. देख सकते हैं ये इसे पंप करेगा लंग्स को. तो यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करते हैं लंग्स को. तो लंग्स में ऑक्सीजनेशन के बाद ब्लड का ऑक्सीजनेशन होता है, इसमें ऑक्सीजन डिसॉल्व हो जाती है और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है अब ये है यहाँ पर हम देख सकते हैं ये है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने वाली ब्लड वेसल्स. तो ये है ऑक्सीजनेटेड ब्लड. और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे पहले जाता है लेफ्ट एट्रियम के पास और फिर ये लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के पास जाएगा और फिर ये पंप कर दिया जाता है बॉडी पार्ट्स को एओर्टा के थ्रू. तो ये बॉडी पार्ट्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप किया जा रहा है और फिर इसी तरीके से बॉडी पार्ट्स जो है इनसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में, फिर राइट वेंट्रिकल में, और ये प्रोसेस कंटिन्यू, ये साइक्लिक मूवमेंट जो है ब्लड की ये चलती रहेगी हार्ट से होकर. तो हमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू अबाउट हार्ट. तो ट्रू स्टेटमेंट के बारे में बताना है. तो फर्स्ट दिया गया है लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स while right atrium receives deoxygenated blood from lungs. तो ये बिल्कुल ही रॉन्ग होगा बिकॉज जो लेफ्ट एट्रियम है
ये लेफ्ट एट्रियम रिसीव करता है, देख सकते हैं ये रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग से, और राइट एट्रियम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये रिसीव करता है बॉडी पार्ट से। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल रॉन्ग है, बिकॉज यहाँ पर बताया गया है लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। तो ये बॉडी पार्ट से नहीं करता है, ये लंग से रिसीव करता है। और आगे की ओर दिया गया है व्हाइल राइट एट्रियम रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स, तो ये लंग से नहीं करता है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी पार्ट से करता है, बॉडी ऑर्गन से करता है। सेकंड दिया गया है left ventricle pumps oxygenated blood to different body parts while right ventricle pumps deoxygenated blood to lungs। तो हमारा सेकंड जो ये दिया गया है स्टेटमेंट ये बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करेगा बॉडी पार्ट्स को, और जो राइट वेंट्रिकल है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है लंग्स को। तो हमारा सेकंड जो स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट है, ट्रू है, तो यहां लिख सकते हैं ये है ट्रू स्टेटमेंट। थर्ड दिया गया है लेफ्ट एट्रियम ट्रांसफर्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू राइट वेंट्रिकल विच सेंड्स इट टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। तो हमारा थर्ड स्टेटमेंट भी रॉन्ग होता है, बिकॉज लेफ्ट एट्रियम जो दिया गया है ये लेफ्ट वेंट्रिकल को ऑक्सीजनेटेड ब्लड पास करता है, जबकि यहां दिया गया है लेफ्ट एट्रियम ट्रांसफर्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल में ब्लड ट्रांसफर करता है राइट एट्रियम जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो हमारा थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है। फोर्थ दिया गया है राइट एट्रियम रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी while left ventricle pumps oxygenated blood to different parts of the body। तो हमारा फोर्थ स्टेटमेंट भी बिल्कुल ट्रू है, करेक्ट है, बिकॉज राइट एट्रियम में बॉडी पार्ट से वेन्स के थ्रू आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और आगे की ओर यहाँ बताया गया है लेफ्ट वेंट्रिकल के बारे में, लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया है। तो हमारे दो स्टेटमेंट सेकंड एंड फोर्थ बिल्कुल करेक्ट हैं, और फर्स्ट और थर्ड इनकरेक्ट दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस की ओर। ऑप्शन ए में ओनली फर्स्ट को करेक्ट बताया है, तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है, तो हमारा ऑप्शन ए भी रॉन्ग होगा। ऑप्शन बी है इसमें ओनली सेकंड को करेक्ट बताया है, ओनली सेकंड ही करेक्ट नहीं है, फोर्थ भी करेक्ट है, तो हमारा ऑप्शन बी भी रॉन्ग होता है। ऑप्शन सी में सेकंड एंड फोर्थ को करेक्ट बताया है, तो सेकंड और फोर्थ दोनों ही ऑप्शंस करेक्ट हैं, तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी में फर्स्ट और थर्ड को करेक्ट बताया गया है, जबकि ये दोनों ही स्टेटमेंट्स रॉन्ग हैं, तो हमारा ऑप्शन डी भी रॉन्ग होता है। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।